नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले डायमेंशंस। डायमेंशन को किस प्रकार से समझा जाएगा, डायमेंशन को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, स्क्वायर ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जनरल फार्मूला हम लोग लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब आपको लेंथ मेजर करना है और ब्रेथ मेजर करना है। आपको उसका साइज पता चल जाएगा, उस स्क्वायर का साइज पता चलेगा छोटा है कि बड़ा है, बाय यूजिंग द लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपने लेंथ को मेजर किया, आपने ब्रेथ को मेजर किया और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको उसका एरिया मिल गया, आपको उसका साइज मिल गया। तो लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मेजर करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको एरिया मिला। मतलब आपने यहां दो क्वांटिटी का यूज किया, एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल रहा है यहां पर एरिया। मतलब एरिया फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपने लेंथ और ब्रेथ को मेजर किया। तब आपको पता चला कि उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो आपने जिस लेंथ को मेजर किया, जिस ब्रेथ को मेजर किया, वही उसका कहलाता है डायमेंशंस। एरिया इज आल्सो द डायमेंशंस, एरिया इज आल्सो द डायमेंशंस। मतलब उस बॉडी के साइज को फाइंड आउट करने के लिए, उसका साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है यह फाइंड आउट करने के लिए हमको उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ रहा है। यहां पर उसका लेंथ मेजर करना पड़ रहा है, उसका ब्रेथ मेजर करना पड़ रहा है। इसका मतलब हम यहां पर डायमेंशंस को मेजर कर रहे हैं। लेंथ इज डायमेंशन, ब्रेथ इज डायमेंशन, एरिया इज डायमेंशन। ऑल दिस थ्री क्वांटिटीज जो हमने यहां पर एग्जांपल लिए, दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब उस बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहां पर तीन फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया है, जिनको हम लोग यहां पर डायमेंशंस कहेंगे। तो क्या किया हमने एरिया को फाइंड आउट करने के लिए? तो एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसके लिए हमने यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया। लेंथ इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेथ इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हमने एरिया जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट किया। यहां पर लेंथ का पावर कितना लिया मैंने? 1। यहां पर ब्रेथ का पावर कितना लिया मैंने? 1। अगर मैं यहां पर पावर 2 लेता तो मुझे एरिया नहीं मिलता। एरिया नहीं मिलता मतलब कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ होता, एरिया इंटू लेंथ होता। तो एरिया इंटू लेंथ मतलब एक नया ही क्वांटिटी हो गया ना, नया फिजिकल क्वांटिटी हो गया। पर मुझे एरिया अगर फाइंड आउट करना है, एरिया जैसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, तो मुझे लेंथ का पावर भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पावर 2 किया तो एरिया इंटू लेंथ मिला, पर्टिकुलर एरिया नहीं मिला। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर, मतलब किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को यूज कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था लेंथ, ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ होता है। तो आप इस फॉर्मूला को लिखोगे, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, जो जनरल फॉर्मूला होता है। लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया लिखते हैं हम लोग। लेंथ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम लिखते हैं, लेंथ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। मैं यहां पर जैसे जैसे पावर को चेंज करते जा रहा हूं, वैसे वैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को अगर चेंज कर दिया जाए तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। तो ये जो पावर्स होते हैं, ये पावर ही यहां पर डायमेंशंस कहलाते हैं। क्यों ये पावर डायमेंशंस कहलाते हैं? क्योंकि इन्हीं पावर के कारण हमको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर का यूज कर रहे हैं। अगर लेंथ का पावर 1 तो वो लेंथ ही रहेगा,
लेंथ का पावर 2 कहूंगा तो एरिया बनेगा, लेंथ का पावर 3 करूंगा तो वॉल्यूम मिलेगा। मतलब जैसे जैसे पावर चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे गिवन फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होते जा रहा है। एंड हेंस वी कैन डिफाइन द डायमेंशंस आर द पावर्स of fundamental physical quantities to raise or we can say to find। तो टू फाइंड की जगह पर मैं यहां पर वर्ड लेता हूं टू रेज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वांटिटीज टू रेज एनी फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज dimensions। So the powers of fundamental physical quantities to raise any physical quantity are called as dimensions। वॉल्यूम में हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर करते हैं, तो लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, हाइट मेजर किया, आपको वॉल्यूम मिल गया। लेंथ में पावर 1 लिया, ब्रेथ में पावर 1 लिया, हाइट में पावर 1 लिया, तब जाकर आपको वहां पर लेंथ का क्यूब मिला, मतलब वहां पर आपको वॉल्यूम मिला। तो ये जो पावर्स होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, इन पावर के कारण हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है और तब हम उन्हीं पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास का अगर डायमेंशन लिखना है, क्योंकि सिंगल फिजिकल क्वांटिटी तो भी डायमेंशन तो रहेगा ही, मास इज आल्सो द डायमेंशन, लेंथ इज आल्सो डायमेंशन, टाइम इज आल्सो डायमेंशन, टेम्परेचर भी डायमेंशन है। सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके डायमेंशंस होते हैं, सभी के डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कोई ना कोई नई फिजिकल क्वांटिटी देता है, किसी बॉडी के बारे में, उसके शेप और साइज के बारे में बताता है, तो ऑब्वियसली ये डायमेंशंस हो गए। इन फिजिकल क्वांटिटी के जो पावर्स है वो डायमेंशंस हो गए। लेकिन इससे पहले, एग्जांपल से पहले मैं यहाँ पर इसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करूंगा, क्योंकि हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर तैयार करना है और अपने पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनके अब ये पूरे पूरे नाम लिखेंगे क्या? नहीं, तो इसके लिए सिंबल तैयार कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इसके सिंबल। दिस सिंबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूनिट सिंबल। यूनिट सिंबल एंड डायमेंशन सिंबल्स आर डिफरेंट। यूनिट सिंबल में यूनिट का सिंबल किया जाता है, यूनिट का सिंबल लिया जाता है। डायमेंशंस में फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल तैयार किए जाते हैं। दोनों सिंबल जो वो डिफरेंट है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी and last one is amount of substance। मास के लिए कैपिटल एम लेना,
लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए टी। तो टेम्परेचर के लिए आप टी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी टाइम के लिए टी लिया हुआ है। तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन का कैपिटल के लेना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप आई भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, एम्पियर का ए, मैं यहाँ पर आई ले रहा हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी कैपिटल, डी स्मॉल, और इसके लिए एम ओ एल ई, ये सिंबल ले सकते हो आप। इन मैक्सिमम केसेस मास, लेंथ एंड टाइम आर यूज्ड, क्योंकि मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ेंगे जो है वो ज्यादातर मास, लेंथ, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। तो जब वो फिजिकल क्वांटिटी उस फार्मूला में आएगा तब हम वहां पर टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट को शो करेंगे, नहीं तो हम लोग ये मास, लेंथ और टाइम इसी को शो करते रहेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रेयरली यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? हाउ टू राइट द डायमेंशंस? डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसके लिए सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, आप कोई दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। कैपिटल एम एल, नो कॉमास, नो फुल स्टॉप, डायरेक्टली थोड़ा सा स्पेस दे दिया, लिख दिया टी के आई सी डी एम ओ एल ए। हो गया, ये फॉर्मेट है इसका। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मास है, यूनिट ऑफ मास kg. What is the power of kg? 1. मास के लिए किसका यूज किया जा रहा है? कैपिटल एम। पावर इज 1. डायमेंशन ऑफ मास। सेकंड, लेंथ, यूनिट इज मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ मीटर? 1. लेंथ के लिए सिंबल एल, मीटर का पावर 1 है तो एल का पावर 1। यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, स्मॉल एम दिखा ना तो कैपिटल एम का पावर बना देते हैं। यहां पर मीटर दिखा, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो एम है तो यहां पर एम का पावर 1 बना देते हैं। स्मॉल एम इज द सिंबल फॉर यूनिट, कैपिटल एम इज द सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी मास। मास एंड लेंथ बोथ आर डिफरेंट, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि स्मॉल एम अगर दिखा तो कैपिटल एम का पावर बना देते हैं, बट स्मॉल एम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो पावर लेंथ का होगा, मास का नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। स्मॉल एम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉल एम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो पावर लेंथ का होगा, मास का नहीं होगा। तो एम दिखा तो एम का पावर बना दिए, नथिंग, ऐसा नहीं होगा। थर्ड, जैसे टाइम है, यूनिट इज सेकंड, व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड? 1. सो डायमेंशन टाइम के लिए टी होता है, पावर 1. So in the similar manner we can find out for the temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, इजीली हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए फाइंड आउट करेंगे, इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मेट ये देख लो, MLT मैक्सिमम यहीं पर यूज होने वाले हैं, ये तीनों यूज होने वाले हैं, ये रेयरली यूज होंगे, इसका तो है नहीं अभी अपने पास। नाउ लेट अस फाइंड आउट
fourth is area. Formula is length into breadth. Unit मीटर स्क्वायर. डायमेंशंस मैं MLT लिख देता हूं. मीटर का पावर 2. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का पावर 2 कर देना, बाकी को 0 करना, क्योंकि वो है ही नहीं, यहां पर. फिफ्थ इज वॉल्यूम. फॉर्मूला इज लेंथ इंटू breadth into height. Now you can write the unit meter cube. Dimensions are again MLT. Meter is the unit of length. Length के लिए सिंबल L है, पावर 3, बाकी 0 रहेंगे. Then sixth is speed. Formula for speed is distance upon time. Unit is meter per second. So dimensions are again MLT. Small m is the unit of meter. Small m, it is the unit of length. मीटर है यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर का पावर 1 है तो लेंथ का पावर 1. सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन सेकंड डिनोमिनेटर में है. जब ये सेकंड न्यूमरेटर में जाएगा तो आपको क्वांटिटी ऐसा मिलेगा, m का पावर 1 और s का पावर -1. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होता है तो उसका जो भी पावर होगा उसको माइनस में लिखना. यहाँ पर सेकंड का पावर 1 है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1, तो t का पावर -1 और यहाँ पर m0 होगा. सो डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज इक्वल टू m0 l1 t-1. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फॉर द वेलोसिटी. फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. Unit is displacement is measured in meter, time is measured in second. So dimensions are MLT. तो फिर से यहाँ पर L1 आएगा, मीटर का पावर 1, लेंथ का पावर 1, सेकंड का पावर 1, लेकिन डिनोमिनेटर में होने के कारण -1 एंड नाउ पावर m0. So m0 L1 t-1 are the dimensions for velocity. Next is acceleration. It is the rate of change of velocity with respect to time. Unit मीटर पर सेकंड. तो मैं इसका यूनिट डायरेक्टली देख लेता हूं. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशंस आर अगेन MLT. मीटर तो लेंथ का पावर 1, सेकंड रेज़ टू पावर 2, बट इट इज इन डिनोमिनेटर, सो पावर हियर -2, m पावर 0. सो डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन. डायमेंशन फॉर फोर्स. फॉर्मूला फॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमेंशंस आर MLT. किलोग्राम इज गिवन. किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास. किलोग्राम का पावर 1 तो मास का पावर 1, मीटर का पावर 1, लेंथ पावर 1, सेकंड रेज़ टू पावर 2, बट इट इज इन डिनोमिनेटर, सो -2. These are the dimensions for force. 11. Work. Formula for work is
force into displacement, unit kg meter square upon second square. So dimensions are mlt, m1 because kg power 1, meter power 2, so length power 2, second power 2, but it is in denominator, so minus 2. These are the dimensions for work. Then pressure. Formula for pressure. It is the force upon area. Force upon area. Unit is unit of force kg meter per second square divided by unit of area मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको यूनिट मिलेगा केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर. सो डायमेंशंस आर एम एल टी एंड हियर यू विल गेट m1 l minus 1 t minus 2, क्योंकि वहाँ पर मीटर जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए l का पावर जो है वो भी -1 ही आएगा. Then next physical quantity is after pressure. We can find out for the power. Power is the work upon time. Unit of work is kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम का सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आपको मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब. सो डायमेंशंस आर mlt, m1 मीटर स्क्वायर मतलब l2 and second raised to power 3, but it is in denominator, so it is -3. Then momentum. Formula for momentum is mass into velocity. Unit of mass is kg, velocity is meter per second, and hence dimensions are mlt, m1, l1, t minus 1. Impulse. The dimension of impulse is same as the dimension of momentum. Impulse is force into time. So unit kg meter per second square is the unit of force and unit of time is second. Second यहाँ पर cancel होगा. You will get kg meter per second. So dimensions are mlt, so m1 l1 t minus 1, same as the momentum. Same as the momentum. Then 16. After impulse, we have to find the torque. Torque. What is the torque? Torque is one of the force into perpendicular distance between two forces. That means here you have to take the unit of force and distance. So force into perpendicular distance. Unit of force is kg meter per second square. Distance is measured in meter. So kg meter square upon second square. So dimensions are mlt, kg1 m1, meter 2 l2, second raised to power 2, but it is in denominator, so -2. We can find for the kinetic energy. Formula for kinetic energy is half into mass into velocity square. It is shortly written as half mv square. Unit is mass का kg,
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर स्क्वायर आएगा। डायमेंशंस आर MLT M1 L2 T-2 are the dimensions of this kinetic energy. Then potential energy, शॉर्ट में फार्मूला इसका लिखा जाता है mgh. m is mass, g is gravity, h is height. So formula is mass into gravity, acceleration due to gravity, into height. So unit of mass is kg, unit of gravity is meter per second square, and unit of height is meter. So you will get here kg meter square upon second square. So dimensions are m, l, t. kg power 1 meter, mass power 1 meter square. So length का power 2 आ जाएगा, second raised to power 2, again denominator, so -2. These are the dimensions for potential energy. तो यह मैक्सिमम केसेस में हम लोग देख रहे हैं MLT दिख रहा है, मतलब मास, लेंथ और टाइम, ज्यादातर यही दिख रहा है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब उस इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज current into time. Unit of current is ampere and unit of time is second. So dimensions are m, l, t लिख दिया मैंने यहाँ पर, m का पावर 0, l का पावर 0, सेकंड होने के कारण t1, एम्पियर आ गया तो यहाँ पर I1 लिख दो, बाकी mlt तो कॉमन रहता ही है अपना। अब यहाँ पर करंट का कंसेप्ट आ गया, करंट आ गया तो मैंने यहाँ पर I1 ले लिया। In the similar manner we can find out for the voltage. Formula for voltage is work upon charge. Unit of work is kg meter square upon second square, and unit of charge is equal to current into time. तो करंट का एम्पियर और टाइम का सेकंड, so you can write kg meter square upon एम्पियर सेकंड रेज़ टू पावर 3. सो डायमेंशंस आर MLT आएगा और I भी आ जाएगा क्योंकि करंट का टर्म आया हुआ है। kg पावर 1, m पावर 1, मीटर पावर 2, l पावर 2, सेकंड रेज़ टू पावर 3, बट इट इज डिनोमिनेटर, सो -3, एम्पियर का 1 लेकिन डिनोमिनेटर तो -1. These are the dimensions for voltage. Then resistance, according to Ohm's law, R is equal to V upon I. That means resistance is equal to voltage upon current. यूनिट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर गिवन है kg मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, सेकंड रेज़ टू पावर 2, सेकंड रेज़ टू पावर 3, नॉट 2, डिवाइड बाय करंट। तो करंट का क्या होगा, एम्पियर, ये टर्म नीचे आ जाएगा तो यूनिट बनेगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन a इंटू ए स्क्वायर, सेकंड रेज़ टू पावर 3. सो डायमेंशंस आर m, l, t, I. kg1 m1, मीटर 2 l2, a2 तो I-2, s3 t-3. These are the dimensions for resistance. Then next is linear density. Formula for linear density is mass upon length. So unit is kg upon meter. So dimensions are MLT, kg तो m1, मीटर ऊपर जाएगा -1, t तो 0 होगा,
We can find out for the surface density also. Surface density is the mass per unit area. Mass per unit area. So unit is kg upon meter square. So dimensions are mlt, m1, L minus 2 or T0, and our last physical quantity is volume density. Mass upon volume. यूनिट्स मास का केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब. सो डायमेंशंस आर mlt, m1, L minus 3, T0, and these are the dimensions for number of derived physical quantities. So these dimensions, that means these are the powers. ये सब के सब पावर्स है. सभी एग्जांपल में हमने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया जा रहा है और जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो सब के सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है और इसलिए जितने भी डायमेंशंस है उसको अगर देखा जाए तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर बनाकर ही बनाए गए हैं. सो दीज आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू रेज और टू फाइंड एनी फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज द डायमेंशंस. तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. बट फॉर दैट यू मस्ट नो द फॉर्मूला. देन आफ्टर आपको यूनिट फाइंड आउट करते आना चाहिए और उसके बाद में फिर आप लोग डायमेंशंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो टू फाइंड द डायमेंशंस, फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट नो द फॉर्मूला. द सेकंड थिंग इज दैट यूनिट, एंड एट द लास्ट वी कैन फाइंड आउट द dimensions of any physical quantity. Thank you.